Good morning, students. Today we'll start our new topic, that is list in Python. तो आज हम करेंगे Python में लिस्ट क्या होती है। जैसे नंबर ऑफ आइटम्स जो होती हैं एक लिस्ट के अंदर होती हैं, तो उसी तरीके से पाइथन लिस्ट भी वर्क करती है। तो आज हम जानेंगे कि पाइथन में हम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें हम कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और कुछ इसके बेसिक प्रोग्राम हम देखेंगे। तो CBSE का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। और लिस्ट हमारे सामने है। लिस्ट क्या है? लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड ईच आइटम हैज़ इट्स ओन इंडेक्स वैल्यू। हर आइटम की क्या होती है? एक इंडेक्स वैल्यू होती है, जिस पोजीशन वैल्यू होती है उसकी, और जो उसकी इंडेक्स वैल्यू होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है और जितना उसका साइज होता है उससे एक कम। मान लीजिए n में उसका साइज है, तो 0 to n-1 तक उसके एलिमेंट्स का इंडेक्स रहेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके सामने। n नंबर ऑफ आइटम्स किसी लिस्ट में हमारे पास हैं, तो नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 5 हैं, तो इसका इंडेक्स बनेगा 0 to 4। तो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4 तक। अगर हम इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो लास्ट वाला जो इंडेक्स होगा उसका नेगेटिव इंडेक्स बनेगा -1, जो सेकंड लास्ट होगा उसका बनेगा -2, देन -3, -4, -5। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है उसका नेगेटिव इंडेक्स बनेगा -5। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम किसी एलिमेंट को इंडेक्स वैल्यू से, इंडेक्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे लिस्ट ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 और प्रिंट कर देंगे। अगर हमें उसको नेगेटिव इंडेक्स से प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे लिस्ट नेगेटिव इंडेक्स में हम लिखेंगे -3, तो वो नेगेटिव इंडेक्स में प्रिंट होगा। ठीक है, इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे अभी इसका कैसे ये करता है। क्रिएटिंग अ लिस्ट आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो लिस्ट जो होती है स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज होती है, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट आर एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, जब भी हमें लिस्ट बनानी है तो हमें उसका जो एलिमेंट्स हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ता है, सेपरेटेड बाय कॉमा। और जितने भी एलिमेंट्स उसमें होते हैं वो सारे के सारे एक कॉमा से, सिंगल कॉमा से सेपरेट रहते हैं। इनिशियलाइजिंग अ लिस्ट। अब हमने कोई लिस्ट बनाई है और हम उसमें वैल्यू देना चाहते हैं जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं, तो उनको हम कैसे लिस्ट में एलिमेंट्स को वैल्यू देंगे। पासिंग वैल्यू इन लिस्ट वाइल डिक्लेयरिंग लिस्ट इज़ इनिशियलाइजिंग ऑफ लिस्ट। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है कि जब हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो उसको हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन ऑफ लिस्ट। एग्जाम्पल 1, देयर इज़ लिस्ट 1, और लिस्ट 1 में स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इंग्लिश, हिंदी, 1997 एंड 2000। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो लिस्ट आइटम्स हैं इस लिस्ट 1 के अंदर कितने हैं? 4। तो इनका इंडेक्स क्या बनेगा? 0 to 3। लिस्ट 2 में आप देख सकते हैं, लिस्ट 2 में क्या है? लिस्ट 2 में है आपके पास 11, 22, 33, 44, 55। तो ये टोटल इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो इंडेक्स बनेगा 0 to 4 बनेगा। लिस्ट 3 है, 3 में है, लिस्ट 3 में A, B, C, D। तो इनका जो इंडेक्स बनेगा वो 0 to 3 बनेगा, और इनको हम एलिमेंट को इनके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। नाउ इवन वी कैन क्रिएट ब्लैंक लिस्ट इन पाइथन। हम पाइथन में ब्लैंक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्लैंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स क्या है? अ लिस्ट कैन बी क्रिएटेड विदाउट एलिमेंट्स। बिना एलिमेंट्स के हम कोई लिस्ट बना सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होता है। सबसे पहले हमें लिस्ट का नाम लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा है लिस्ट 4। फिर हमने असाइनमेंट का ऑपरेटर लगाया है और एक पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट हमने उसके आगे लिखा है, जिसके अंदर नो एलिमेंट्स, यानी कि एम्प्टी है, ये इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो इस तरह से ये क्या हो गया है? एम्प्टी लिस्ट। तो ये हमने 3-4 एग्जाम्पल किए लिस्ट के।
लिस्ट में क्या हो सकता है, जो डेटा होता है लिस्ट के अंदर वो मिक्स हो सकता है, जैसे पहले वाले में एग्जांपल था, यानी कि पहले दो जो इसके डेटा थे वो क्या थे, स्ट्रिंग थे, और लास्ट के दो क्या थे, न्यूमेरिक डेटा थे। जो सेकंड वाला है उसमें सारे के सारे जो डेटा हैं इसके वो क्या है, न्यूमेरिक हैं, और थर्ड वाले में क्या है, कैरेक्टर डेटा है, और लास्ट वाले में क्या है, एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है। एक्सेस आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट। अब बात आती है कि हाउ वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट। तो उसके लिए वी कैन यूज़ इंडेक्स ऑफ द लिस्ट। जस्ट लाइक हमारे पास एग्जांपल है लिस्ट 359 और हमने इसको प्रिंट किया, फिर हमारे पास लिस्ट 3, अब हमने इसको प्रिंट किया लिस्ट 1 को, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या दिया है, पहले वाले में इंडेक्स 0 को प्रिंट किया और दूसरे वाले में हमने इंडेक्स 1 को प्रिंट किया। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में पहले का जो लिस्ट 0 था उसका आउटपुट आया 3। क्यों आया कि फर्स्ट एलिमेंट को उसने प्रिंट किया 0 पे, और यहाँ पे इसने किया सेकंड एलिमेंट को 5, और अगर हम इसको प्रिंट लिस्ट 2 करते हैं तो थर्ड एलिमेंट्स प्रिंट हुआ, दैट इज़ 9। ठीक है। तो इस तरह अगर हम इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग से प्रिंट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें क्या करना हो, लास्ट वैल्यू प्रिंट करनी है तो -1, लिस्ट के अंदर हम -1, तो लास्ट वैल्यू जो है 9 है वो प्रिंट हो गई। अगर हमें यहाँ पे सेकंड लास्ट करनी है तो 5, और अगर हमें फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करनी, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 3 हैं, तो -3 में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग में इस तरीके से प्रिंट होगा। Iterating, traversing through a list. Now how we can access each individual element of a list using loop. ओके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है या उनको प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम इसको फॉर लूप से या कोई दूसरी वाइल लूप से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए लिस्ट हमारे पास एक ऑलरेडी क्रिएटेड है, 359 उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज, और रेंज क्या है, 0 से लेके, क्योंकि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 to कहाँ तक जाएगा, ये लेंथ ऑफ लिस्ट, जितनी लिस्ट की लेंथ होगी। तो यहाँ पे लिस्ट की लेंथ कितनी है, 3 है, तो ये जाएगा 0 to 3 - 1, तो 0 1 2 तक इसका ये जो लूप है रिपीट करेगा। और हर बार हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट लिस्ट आई। तो जब हम प्रिंट लिस्ट आई करेंगे तो फर्स्ट टाइम पे आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0, तो वो आई 0 वाले इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो 0 वाले इंडेक्स में हमारे लिस्ट के अंदर एलिमेंट क्या है, 3, तो हमारे स्क्रीन पे 3 प्रिंट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। उसके बाद दूसरा रूट क्या करेगी, आगे इंक्रीज़ होगी, तो अगली बार जो आई की वैल्यू है इंक्रीज़ होके 1 हो जाएगी। अगली वैल्यू वो प्रिंट करेगा 1 इंडेक्स पे, तो 1 इंडेक्स पे क्या है हमारे पास 5, और फिर वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगला इंडेक्स क्या है 2, तो 2 इंडेक्स पे वो हमें प्रिंट करके देगा 9। ठीक है। तो इस तरीके से हम लूप्स की हेल्प से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। स्लाइसिंग से मतलब क्या है कि एक लार्ज लिस्ट में से कुछ जो एलिमेंट्स हैं हमें उनको प्रिंट करना है या उनको एक ऑर्डर में लगाना है, तो उसको हम स्लाइसिंग कहते हैं। एक बड़े से पार्ट्स को बड़े एलिमेंट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में अगर उसको एक्सेस करें, दैट इज़ स्लाइसिंग। तो हमारे पास देखिए लिस्ट है, लिस्ट 1, जिसमें हमने लिखा है INDIA, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, I अलग है, N अलग है, D अलग है, I अलग है, A अलग है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्लाइसिंग का एग्जांपल है, हमने लिखा प्रिंट लिस्ट, और हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0:3, तो 0:3 का मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 0 होता है, फिर 2 3, फिर 0 1 2 3, तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, यहाँ से ये हमें प्रिंट करके देगा 0 1 2 3 INDI, 3 तक हमने लगाया है, तो 3 इंडेक्स चलेगा 0 1 2, तो 0 1 2 पे क्या है IND,
012 IND, तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा IND। नेक्स्ट हमने लिखा है दूसरा मेथड है स्लाइसिंग का, यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट लिस्ट और 3 और उसके बाद हमने लिखा है कॉलन, यानी कि हमने शुरू में 3 लिखा है और लास्ट का हमने नहीं लिया है। तो ये 3 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, थर्ड इंडेक्स से 0 1 2 3 थर्ड से करेगा स्टार्ट, तो थर्ड पे क्या है आई और लास्ट तक ये कंटिन्यू रहेगा जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे। तो आई और ए यहाँ पे ये प्रिंट करेगा क्योंकि थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा, तो लास्ट हमारा फोर्थ पे हो रहा है, तो थर्ड इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स इसमें प्रिंट होगा। देन नेक्स्ट प्रिंट लिस्ट, और इस टाइम हमने स्क्वायर ब्रैकेट में केवल कॉलन का साइन लिया है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये क्या करेगा, पूरा कंप्लीट जो लिस्ट है उसको प्रिंट कर देगा। कंप्लीट लिस्ट जो है इसमें उसको प्रिंट करेगा INDIA। तो इस केस में ये कंप्लीट लिस्ट को प्रिंट करेगा और इस कंप्लीट लिस्ट को प्रिंट करने के बाद हमारे स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा, इंडिया। ओके, अपडेटिंग मैनिपुलेटिंग लिस्ट, कैसे हम लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो लिस्ट को अपडेट मैनिपुलेट करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, वी कैन अपडेट सिंगल और मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट बाय गिविंग स्लाइस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लिस्ट को, सिंगल लिस्ट को एंड मल्टीपल लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो कैसे हम उसको अपडेट एंड मैनिपुलेट करेंगे, तो हमारे पास एग्जांपल है अगेन लिस्ट, और इसमें इंग्लिश हिंदी 1997 2000, इसमें 4 एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। नाउ वी कैन राइट प्रिंट वैल्यूज़ अवेलेबल एट इंडेक्स 2। अब हमें इंडेक्स 2 की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, इंडेक्स 2 इसमें लिखा हुआ है 0 1 2, तो 2 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है 1997, तो हम प्रिंट करेंगे तो वो आ गया 1997। प्रिंट दूसरी वैल्यू हमारे पास वैल्यू अवेलेबल एट इंडेक्स 2, तो दैट इज़ प्रिंट वैल्यू अवेलेबल एट इंडेक्स 2, और ये इंडेक्स 2 वैल्यू है दैट इज़ 2001। लिस्ट 2:3, इसका क्या मतलब होता है, हमारा जो इंडेक्स स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड 3, तो इट मीन्स इट विल शो इंडेक्स वैल्यू 2 and 3. You can see the output over here. New value available at index 3 is 2003. ठीक है, तो ये थर्ड इंडेक्स वैल्यू हमारी प्रिंट हो चुकी है, तो हमारे तीनों का रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे, फर्स्ट का आ चुका है ये, सेकंड एंड थर्ड। तो ये होता है अपडेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग लिस्ट यूजिंग पाइथन इन लूप। देन नेक्स्ट इज एडिंग आइटम टू लिस्ट। हम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट में कैसे कोई नया आइटम ऐड कर सकते हैं, उसको कैसे ऐड करते हैं, तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन है दैट इज़ अपेंड। अपेंड फंक्शन यूज़ होता है यूज टू ऐड आइटम्स टू अ लिस्ट। तो लिस्ट में इस आइटम को ऐड करने के लिए हमारे पास प्रीवियसली एक लिस्ट दी गई है दैट इज़ 1, 2, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 and 2। फर्स्ट हम इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए हमारी स्टेटमेंट जो होगी वो क्या होगी, प्रिंट लिस्ट बिफोर अपेंड। तो लिस्ट बिफोर अपेंड हमने लिखा, लिस्ट बिफोर अपेंड एंड उसके बाद लिस्ट। तो ये क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास आया जो भी हमारी लिस्ट है। तो ये लिस्ट जो होगी वो क्या है 1 and 2, ये लिस्ट है हमारे पास 1 and 2। उसके बाद हमने लिखा इसमें लिस्ट डॉट अपेंड 3, लिस्ट डॉट अपेंड 3। तो हमने एक नया एलिमेंट इसमें ऐड किया है, और वो एलिमेंट जो हमने इसमें ऐड किया वो उसको हम अगर प्रिंट करना चाहें प्रिंट, उसके बाद हमने लिखा प्रिंट लिस्ट आफ्टर अपेंड। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम इसने 1 and 2 को प्रिंट किया और सेकंड टाइम इसने 1, 2 and 3 को। अगर आप 3 की जगह 5, 6, 9 कुछ भी ऐड करते तो ये इसमें क्या कर लेता, ये इसमें ऐड हो जाता। इसके अलावा एक नोट है यहाँ पे दैट इज एक्सटेंड मेथड कैन बी यूज टू ऐड मल्टीपल आइटम्स एट ए टाइम इन अ लिस्ट। अभी हमने किया था अपेंड, अपेंड में हमने एक सिंगल आइटम को ऐड किया था, लेकिन अगर हम मल्टीपल आइटम्स ऐड करना चाहें देन वी कैन यूज़ वी कैन यूज़ एक्सटेंड। और एक्सटेंड में आप देख सकते हैं लिस्ट डॉट एक्सटेंड, और इसमें हमने किया है
लिस्ट डॉट एक्सटेंड में हमने किया है लिस्ट एक्सटेंड 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 ऐड हो जाएगा लास्ट में, और इसके बाद एक नई लिस्ट बनेगी जिसमें 1 2 3 4 तक ये प्रिंट होगा। ऐड आइटम्स टू अ लिस्ट, इसी का अगला पार्ट है। अपेंड मेथड्स इज यूज टू ऐड एन आइटम्स इन अ लिस्ट, शायद ऑलरेडी हो चुका है ये, ओके ये हो चुका है, तो रिपीट हो रहा है शायद, हाँ ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। ऐड टू लिस्ट, अब हमारा है ऐड टू लिस्ट, कैसे हम दो डिफरेंट लिस्ट को ऐड करें आपस में, तो उसके लिए हमारे पास लिस्ट है और लिस्ट 2 है, और लिस्ट 3 में हम लिस्ट और लिस्ट 2 को ऐड करेंगे। तो अगर हम लिस्ट 1 के अंदर हमारे पास लिस्ट में हमारे पास है 1 एंड 2, और लिस्ट 2 में हमारे पास है 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या है, लिस्ट 3 असाइंस लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो क्या होंगे जो एलिमेंट्स होंगे 1 2 पहले वाले और 3 4 सेकंड वाले लिस्ट के, वो ऐड होके इस तरीके से लिस्ट 3 में आके हमारे पास इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे। तो ये होता है मेथड एडिंग टू लिस्ट। तो सिंपल जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं, वैसे ही हम दो लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स हैं ये मैंने रन करके चेक किए हुए एग्जांपल हैं, फिर भी अगर आप कहें तो मैं इनका लाइव एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा। फिलहाल अभी आपको PDF एंड ये वीडियो दोनों देखने हैं और टॉपिक्स को समझने की कोशिश करनी है, और अगर आप फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपको डेफिनेटली पूछना है उसे। ठीक है, ओके।